अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हम मेथड करने लगे हैं वो तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अभी तक हम 3 मेथड कर चुके हैं। हमने गॉसेस एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट किया था और गॉसेस एलिमिनेशन और गॉसेस जॉर्डन मेथड, ठीक है। हमने ये 2 मेथड की और थर्ड वन जो हमने मेथड किया था वो लास्ट लेक्चर में किया था, वो हमारा था मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या फिर उसको हम ट्रायंगुलराइजेशन मेथड कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी मेथड को हम थोड़ा आगे लेके चल रहे हैं। मैं थोड़ा स्टार्ट से उस मेथड को लेने लगी हूँ। जैसे एक मेथड है LU डीकम्पोजिशन, ठीक है ना, LU डीकम्पोजिशन। अब देखिए जो LU डीकम्पोजिशन मेथड है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको LU डीकम्पोजिशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था उसमें जो ट्रायंगुलराइजेशन या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन था उस पर हमने क्या किया था, जो मैट्रिक्स A था उसको हमने LU में डीकम्पोज कर दिया था, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स को हमने L और U 2 मैट्रिसेस में डीकम्पोज किया था। तो बेसिकली आगे उसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। LU डीकम्पोजिशन मतलब कि एक मैट्रिक्स को हम L और U में डीकम्पोज कर देते हैं। तो उसके जो 3 मेथड्स है, एक मेथड ये है डूलिटल्स मेथड, एक मेथड है क्रोट्स मेथड और एक मेथड है चुलस्कीज मेथड, ठीक है। डूलिटल्स मेथड, क्रूट्स मेथड और चुलस्कीज मेथड, ये 3 मेथड्स हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में जो मेथड किया है, जो हमने ट्रायंगुलराइजेशन या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के नेम से किया है, वो हमारा था डूलिटल्स मेथड, ठीक है। वो डूलिटल्स था मीन्स के हम ज़रा स्टार्ट से एक दफ़ा लेते हैं LU डीकम्पोजिशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 2 मैट्रिसेस होते हैं, एक है L। पहले हम अभी जनरल देखते हैं। जो L होता है, L मैट्रिक्स, वो कैसे होगा, इसको L11 0 0, ठीक है, L21 L31 L22 0 L33 एंड L32। एक L अभी ये ले लें। अभी इनमें से हम कोई मेथड नहीं करें, हम सिंपली LU डीकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। L और U हमारे पास हम जो लेंगे वो हमारे पास होगा U11 12 13 0 0 0 U22 U33 एंड U33 23। ये 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये L है और एक U है। अब हम इन दोनों L और U को इन तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर डूलिटल्स मेथड होगा उसमें हमारे पास L किसी और तरह का होगा और U किसी और तरह का। क्रूट्स में ये डिफरेंट होंगी और चुलस्कीज में ये दोनों डिफरेंट होंगी। वैसे तो है तीनों मेथड मीन LU डीकम्पोजिशन मेथड में हमारे पास ये होगा कि जो मैट्रिक्स L होगा वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और जो मैट्रिक्स U होगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये बात तो आपने याद रखनी है। और जो डूलिटल्स मेथड है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा इनको इतना कैटेगराइज करके लिख दिया है। LU डीकम्पोजिशन है, इसको हमने किसके इक्वल लिया, A इक्वल्स टू LU। L मैट्रिक्स हम ऐसे लेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U हम लेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखें, इसमें सबसे पहले हम मेथड देख रहे हैं डूलिटल्स मेथड। बेसिकली इन तीनों मेथड्स को सोल्व करने का जो मेथड है एक ही है, सेम मेथड से हमने इनको सोल्व करना है, बस इसमें कंडीशंस डिफरेंट होनी है L और U की, वरना तीनों को हम सेम मेथड से सोल्व करेंगे, LU A को LU में डीकम्पोज करके, ठीक है। अब जो डूलिटल्स मेथड है इसको हम क्या करेंगे, इसको या फिर हम ट्रायंगुलराइजेशन या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब डूलिटल्स में क्या होगा, हमने सबसे पहले जो मैट्रिक्स A है उसको हमने LU में डीकम्पोज करना है, ठीक है। ये तो है। इसमें जो हमारा मैट्रिक्स L और U, आप ये देखें, जो मैट्रिक्स L होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो होगा लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 1 होंगे, मतलब लोअर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जो मैट्रिक्स L होगा, ठीक है। और जो U होगा वो सिंपली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और बाकी जो इसको सोल्व करने का मेथड था वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मैं आपको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, इसमें ये होता है कि हमें एक सिस्टम दिया गया होता है, हमने फिर AX इक्वल्स टू B करते हैं और मैट्रिक्स A को हम L और U में डीकम्पोज कर देते हैं। और फिर यहाँ पे जो मैट्रिक्स A होता है AX इक्वल्स टू B में हमने A की जगह LU से इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, फिर आ जाएगा LUX इज इक्वल टू B आ जाएगा। और क्या कहते हैं, जब हम इसमें से A इज इक्वल टू LU जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L और U हमारे पास दोनों मैट्रिसेस आ जाएंगे। फिर LUX इक्वल टू B जब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी तो इसमें से हमने UX को Y के इक्वल लेना है, इसको सॉल्व करेंगे तो Y की वैल्यूज
आ जाएगी और फिर y की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मीन्स ly इज इक्वल टू बी ये बन जाएगी और यहाँ से हम मैट्रिक्स B मीन्स के x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ये मेथड होता है, ठीक है। इसमें तो जो डूलिटल्स मेथड है उसमें आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, जो मैट्रिक्स L होगा हमारे पास, ठीक है, वो होगा लोअर यूनिट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। ये डूलिटल्स मेथड की बात हो रही है, ठीक है। और U हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही रहेगा। और जो क्रूट्स मेथड है सेम उसी तरह हमने करना है, जो मैट्रिक्स ए होगा उसको हमने LU में डीकम्पोज कर देना है, ठीक है ना। LU को हम डीकम्पोज कर देंगे और उसमें हमारा मैट्रिक्स L कैसा होगा, जो हमारा मैट्रिक्स L होगा वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि हमारा जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 1 हो, इसमें U में ये कंडीशन आएगी कि U कोई मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा, मींस के जो U होगा क्रूट्स मेथड में वो अपर यूनिट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और जो लास्ट वन मेथड है वो हमारा है चुलिस्कीज मेथड। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जो ए को हम LU में डिकम्पोज करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू L इंटू L ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे हमने U की जगह L ट्रांसपोज ले लिया, मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स U होगा ना वो L मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, L मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू L ट्रांसपोज या फिर LU लिख लें, लेकिन अगर L इंटू L ट्रांसपोज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मीन्स के जैसे यहाँ पे ये L मैट्रिक्स है तो जो हमारा U होगा वो L मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, इसको हम इसका ट्रांसपोज लेके लिख लेंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो चुलिस्कीज मेथड होता है देखिए, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की एक कंडीशन यहाँ पे आ रही है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी मैट्रिक्स और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ट्रांसपोज वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है एक ही। तो हम कह देंगे जो चुलिस्कीज मेथड होता है वो किसको डील करता है, इट डील्स विद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसका, चुलिस्कीज मेथड का। और इसमें हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई भी जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो यूनिट तो नहीं होगा, दोनों ही हो गए कि ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स होगा, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स खुद ही बन जाएगा जब हम L का यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन मैंने आपको पिछले लेक्चर में डूलिटल्स मेथड जो था इसका क्वेश्चन करवा दिया था। तो सेम ही इतना क्रूट्स मेथड जो होगा उसका क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए ये जो एग्जांपल है हमने क्योंकि डूलिटल्स मेथड कर लिया था तो ये एग्जांपल आपके लिए है। आपने इस क्वेश्चन को डूलिटल्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इस क्वेश्चन को आपने डूलिटल्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो हम क्रूट्स मेथड का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इसमें ये कहा गया कि ये प्रोडक्ट होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U होता है यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन है क्रूट्स मेथड का। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय क्रूट्स मेथड, मीन्स कि इसको हमने LU डीकम्पोजिशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ये हमने लिख लिया AX इज इक्वल टू B लिख लिया, इस सिस्टम से हमने बना ली मैट्रिक्स। अब हमने A को जब डीकम्पोज किया वो इक्वल आ गया LU के। और क्रूट्स मेथड में क्या होता है, जो मैट्रिक्स L होता है वो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और जो मैट्रिक्स U होता है वो होता है अपर यूनिट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी लेकिन आप मत करिएगा, यहाँ पे हमने यूनिट मैट्रिक्स लिखना है, मैंने यहाँ पे पहले ऐसे ही लिख दिया था तो ये गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। तो U मैट्रिक्स क्रूट्स मेथड में हमेशा अपर मैट्रिक्स तो होगा लेकिन ट्रायंगल तो होगा लेकिन ये यूनिट भी होगा साथ में, ठीक है। तो A इक्वल्स टू LU इनको इकट्ठा करके लिख लिया, L और U को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और यहाँ से हम L1 L2 1 L3 1 और इस तरह सबको हम सॉल्व करके सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकाली, L1 2 L2 2 L3 2 U1 3 U2 3 एंड L3 3 सारी वैल्यूज़ आ गई और मैट्रिक्स में हमने पुट कर दी। L में भी हमारे पास मैट्रिक्स L ये आ गया और U मैट्रिक्स ये आ गया। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, X इज इक्वल टू B। हमने A को किस में डिकम्पोज किया, LU को, तो हमने A की जगह लिख दिया LU X इज इक्वल टू B, ठीक है। तो इसमें जो UX है इस UX को हमने Y के इक्वल ले लेना है। जब हमने इसको Y के इक्वल पुट किया तो ये मैट्रिक्स बन गया LY इज इक्वल टू B, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, हमने LY इज इक्वल टू B को पहले हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये हमने L लिख लिया, ये Y इज इक्वल टू B जो हमें ऊपर गिवन था, B हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ से हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई और इन इक्वेशंस को सोल्व करते हुए मैंने ये y1 की वैल्यू थी, y2 की निकाले, y3 की ये 3 वैल्यूज़ निकाल ली,
ठीक है। अब मेरे पास ये y1 y2 y3 की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मेरे पास ये ux इज इक्वल टू y जो मैंने सब्सटीट्यूट किया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया u मैट्रिक्स x और इज इक्वल टू y जो मैंने अभी वैल्यूज़ निकाली है, यहाँ पे मैंने y मैट्रिक्स लिख दिया। और फिर इसको जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे x y और z की वैल्यूज़ आ गई। तो मैंने ये वैल्यूज़ फाइंड कर लिया। आप इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लीजिएगा कि हमारा ये आंसर, अगर ये पुट करने से हमारा जो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स कि हमारा जो ये आंसर है बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसको चेक किया है इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमारे पास थी x + 3y + 8z। तो मेरे पास x और z की जो वैल्यूज़ आई हैं मैंने इसमें चेक करके देखी हैं। जब मैंने पुट किया तो मेरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 = 4 आ गया। इट मीन्स कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं x, y और z ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ये है कि आप आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्रूट्स मेथड। अब जो हमारा लास्ट वन मेथड है जो कि चोलिस्कीज़ मेथड है, वो भी सेम इसी तरह ही है। बस इसमें क्या करना है, आप मैट्रिक्स L लेंगे और उसको आप क्या कहते हैं, जो हमारा यू मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, L का ट्रांसपोज होगा। तो आपने इसको सेम उसी मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेना है। तो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एक, वो आपने सॉल्व करना है। पहले ये देखें, इसमें कहा गया है अप्लाई चोलिस्कीज़ मेथड टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया कि जो चोलिस्कीज़ मेथड होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। ठीक है, देखें, आप जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देख लीजिएगा, इस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, ये देखिएगा वो दोबारा से मेरे पास यही मैट्रिक्स बन जाएगा। रोज़ को कॉलम में किया 2 1 1 और इस रो को मैं लेकर आई 1 3 2 और इस रो को कॉलम में किया 1 2 2। तो आप देखें ये फिर से यही मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो चोलिस्कीज़ मेथड होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अप्लाई होता है। एक्सरसाइज में ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आप नोट कर लें इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने चोलिस्कीज़ मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लें और इसके अलावा क्रूट्स मेथड का भी ये क्वेश्चन देख लें आप। ठीक है, इस मेथड को आपने क्रूट्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो मैं आपको तीनों मेथड्स के लिए एक एक क्वेश्चन दे दिया है। एक मैंने आपको पहले दिया था, वो आपने करना है डूलिटल्स के लिए, और ये वाला आपने करना है चोलिस्कीज़ मेथड के लिए, और ये वाला आपने करना है क्रूट्स मेथड के लिए। तीनों एक ही जैसे सोल्व होंगे, बस उसमें L और U का डिफरेंस आएगा। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन है ये हमें सिंपली यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी, वैसे जो है बाकी सारी इक्वेशंस दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इक्वेशंस नहीं दी गई। तो आपने क्या करना है, आपने इस मैट्रिक्स को लेना है और इस मैट्रिक्स को L और U में क्या कहते हैं डिकम्पोज करना है। ठीक है ना, और L आपको पता है इसमें हमने कैसे लेते हैं, और मैं आपको बता दिया U मैट्रिक्स जो कि L ट्रांसपोज होगा वो हम कैसे लेंगे। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है और आपने चेक करना है